जैसे ही लीसा कुछ समझ नहीं पाई कि अब क्या करे, तभी अचानक से घर के बाहर कुछ काले साए लहराते दिखे और फिर जब उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो बाहर कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहाँ साइकिल के टायरों के निशान थे। वो तुरंत उन्हीं निशानों के पीछे चल पड़ी। लेकिन तभी पीछे चल रही छोटी मी को चारों तरफ से भटकी हिरने ने घेर लिया और फिर तभी लीसा चीखती हुई वहाँ पहुंची। उसने हाथ पांव नचा के उन हिरणों को डराने की कोशिश की। छोटी मी ने भी वैसा ही किया और होश उड़ गए जब देखा ये तरीका सच में काम कर गया और सब हिरने भाग खड़ी हुई। उधर दूसरी ओर ब्लैक, निक और एक साथी पहुंचे एंटोन के घर। लेकिन जो उम्मीद थी वो टूट गई। एंटोन ने दरवाजा तक न खोलने दिया और उल्टा बंदूक तान दी। ब्लैक हैरान था। पहले तो ये अच्छे दोस्त थे। उसने कहा हम तो बस बच्चे के लिए थोड़ी दवा लेने आए हैं। लेकिन एंटोन बोला अब हालत ऐसी है कि मैं सिर्फ अपने परिवार की सुरक्षा चाहता हूँ, बाकी सब पराये हैं। जब उसे निक के बेटे के टूटे दांत के बारे में पता चला तो उसने कहा ये शायद आवाज से हुआ हो, ये एक तरह की माइक्रोवेव वेपन हो सकती है। और फिर बताया कि कुछ दिन पहले रूस ने अपने सारे वॉशिंगटन कर्मचारियों को वापस बुला लिया है, यानी अब कुछ बड़ा होने वाला है। निक ने गिड़गिड़ाकर अपने बेटे के लिए रेडिएशन रोधी दवा मांगी। उसने जेब से $1000 भी निकाले पर एंटोन बोला अब पैसे सिर्फ कागज हैं और उसे भगा दिया। दोनों तरफ से माहौल गर्म हो गया। ब्लैक ने गुस्से में आकर बंदूक निकाल ली, लेकिन निक बीच में आया और रोते हुए अपनी कहानी सुनाई। हमारा बेटा बीमार है, बेटी लापता है, हाईवे बंद हो गया, बस दवा चाहिए। और फिर एंटोन का दिल पसीज गया। उसने दवा दी और पैसे भी ले लिए। लेकिन जब वो तीनों लौटने लगे तभी ब्लैक ने निक को एक बड़ा सच बताया। असल में मैं जानता था कि ये सब होने वाला है। एक बड़ा ग्राहक जो रक्षा मंत्रालय से जुड़ा था उसने पहले ही बता दिया था कि ये हमला 3 चरणों में होगा। पहला चरण सब कनेक्शन बंद, सबको अंधेरे और डर में डालो। दूसरा गलत जानकारी फैलाओ ताकि लोग खुद ही हार मान लें। और तीसरा जनता आपस में ही लड़ने लगे, यानी सिविल वॉर शुरू। और दुश्मन बिना एक गोली चलाए देश को अंदर से तोड़ देगा। निक ये सुनते ही शांत हो गया। उसका चेहरा जैसे पत्थर बन गया। उधर लीसा और छोटी मी अब भी बच्ची को खोज रहे थे। तभी उन्होंने दूर आसमान में एक मशरूम जैसी बादल को फटते हुए देखा। एक भयानक धमाका हुआ और सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। युद्ध अब शुरू हो चुका था। दूसरी ओर छोटी बच्ची पहले ही पड़ोसी के उस शानदार बंगले में पहुंच गई थी। भूख लगने पर उसने वहीं से खाना निकाला और पेट भर खा लिया। फिर उसने उस घर के बेसमेंट में एक गुप्त दरवाजा देखा और जब नीचे पहुंची तो वो हैरान रह गई। नीचे एक पूरा का पूरा लग्जरी बंकर बना हुआ था। खाने से लेकर तकनीक, टीवी से लेकर कंप्यूटर सब मौजूद था। और फिर उसने वहीं पड़ा एक डीवीडी प्लेयर चलाया जिसमें उसका पसंदीदा ओल्ड यॉन्ग की आखिरी एपिसोड था। और जैसे ही वो प्ले हुआ कहानी वहीं खत्म हो गई।